मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश में किसानों की आर्थिक परेशानियां, बिजली दरों में लगातार वृद्धि, खस्ता सड़क हालत, महिला एवं बालिकाओं के साथ दुराचार, अजवा अल्पसंख्यक दलितों पर हो रहे लगातार अत्याचार के विरोध में घाटीगांव, चिनौर, भितरवार में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। इनमें सांसद अशोक सिंह व पूर्व विधायक लाखन सिंह यादव विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मंत्री ने भाजपा सरकार व वर्तमान विधायक का नाम लिए बिना जमकर हमला किया। यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव संपन्न हुए 10 माह हुए हैं, लेकिन भितरवार विधानसभा की जनता विधायक से त्रस्त हो चुकी है। जिन कार्यकर्ताओं ने चुनाव में विधायक के लिए जी जान लगा दी, वह भी विधायक से नाराज है, परेशान है। कार्यकर्ता कहता है कि अब हमारा विधायक फोन नहीं उठाता। यादव ने कहा कि हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों की जमीन वन विभाग द्वारा छुड़ाई जा रही है, क्योंकि वह कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन मैं आप सभी से वादा करता हूं, चाहे मुझे ईंट से ईंट बजवाना पड़े, मैं अपने आदिवासी भाइयों की जमीन नहीं छुड़ाने दूंगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर उन पर झूठे प्रकरण दर्ज कराए जा रहे हैं। किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, खाद की कालाबाजारी हो रही है। यह भाजपा नेताओं को नहीं दिखता। अब विधायक व भाजपा के लोग यह समझ ले कि मैं अब रुकने वाला नहीं हूं, अपनी जनता की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इस मौके पर सांसद अशोक सिंह ने भी भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेसियों ने एसडीएम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन में चिनौर, भितरवार, घाटीगांव ब्लॉक अध्यक्ष, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह गुर्जर आदि सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। टाइम दिया कि विधायक जो चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें करता था, आज वो धरातल पर उन बातों को उतारे। पर वो बातें तो छोड़िए आप। मैंने तो ये देखा कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो चुनाव में पूरी शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, आज उनसे मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि भाई साहब जीवन में हमसे सबसे बड़ी गलती हुई, हमने जिस व्यक्ति के लिए आपके खिलाफ खड़े होकर हमने भारतीय जनता पार्टी का काम किया, आज वह व्यक्ति हमारा क्षेत्र का विधायक हमारे फोन नहीं उठाता है, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। तो मैंने कहा कि अभी ये शुरुआत है, अभी तो समय बहुत आगे जाना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस क्षेत्र में हमारे में घाटीगांव ब्लॉक में सबसे ज्यादा हमारा ट्राइबल समाज का व्यक्ति रहता है। आदिवासी समाज ग्वालियर जिले का 80 और 90% सिर्फ घाटीगांव ब्लॉक में रहता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, 80 से लेकर 90% आदिवासी समाज आज से सिर्फ घाटीगांव ब्लॉक में रहता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारा आदिवासी समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी हमारे किसान हैं, गरीब शोषित लोग हैं, जो पिछले 50-50 साल से अपनी जमीन पे खेती कर रहे थे, आदिवासी समाज के लोग, आपको सबको जानकारी होगी, उनकी जमीन पे, उनकी खेती पे ये फॉरेस्ट के लोगों के द्वारा प्लांटेशन कराने का काम किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि ये आदिवासी समाज कांग्रेस का समर्थक है, तो उनकी जितनी जमीन है फॉरेस्ट के प्लांटेशन का काम उन्होंने किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो हमारा आदिवासी समाज का व्यक्ति, अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति यदि 50 साल से खेती कर रहा है उस जमीन पर, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसकी जमीन को मैं छुड़ाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे ईंट से ईंट बजाने का काम करना। अभी हमारे बदन सिंह भैया ने एक बात यह कही कि ये पूरा क्षेत्र खेती और किसानी के लोग हैं, या जितने भी लोग बैठे इसमें 90% ऐसे लोग हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। ये बात सही है, पर आज आप देख रहे हैं इस समय किसान को, जहां हमारी पैडी की फसल होती है, धान की फसल होती है, उस क्षेत्र में किसान को खाद की जरूरत है। जो लोग आलू सोइंग का काम कर रहे हैं, आलू लगाने का काम कर रहे हैं, उनको आज खाद की जरूरत है। धान में देने के लिए खाद की जरूरत है, लेकिन खाद की जो कालाबाजारी है आप लोगों से किसी से छुपी नहीं। इस बात को मैं जमीन पर ले जाना चाहता था, मेरे को कई लोगों ने कहा, पर मैंने सिर्फ इसलिए अभी लोगों को समझाया कि 1 साल आप वेट करो, क्षेत्रीय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कामों की आप तुलना करो।
और तुलना करने के बाद 1 साल के बाद इस क्षेत्र में अगर अब 10 महीने हो गए हैं, 10 महीने के बाद ये हमारा पहला धरना आंदोलन है। इस आंदोलन के माध्यम से मैं इस क्षेत्र के विधायक को, भारतीय जनता पार्टी के अधने से कार्यकर्ताओं को ये चेताना चाहता हूं कि अन्याय अत्याचार की एक सीमा होती है। आप लोग चुन चुनकर हमारे लोगों पर केस कायम करवा रहे हो, हमारे लोगों की जमीन छुड़वा रहे हो। डाणा खिरक के अंदर अभी कल परसों ये तहसीलदार ने